थे विष्णु भाई से बैठ के बातचीत करते थे। हम उनको समझाते थे भैया कि ये झगड़े वाला वीडियो आप क्यों बार बार डालते हो। कोई अपने पत्नी को प्यार से समझा के रखता है घर में, तो आपके पास कमी क्या है। तो हम काहे ना कर सकीला, ते कर तो ठीक बा, तो हम करे तो ना ठीक बा। पर ब्लेम लगा रहे सारे लोग। तो जब थोड़ा सा करके ही दिखा देते हैं, उनको तो सारी चीजें मजाक लग रही। वो चीज मालती जी ने खुद अपनी आंखों से देखा है। उनको नींद की गोलियां दे दे के सुलाया जा रहा था। मेरे साथ कविता यादव जी मौजूद हैं, जो कि भोजपुरी गायिका भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मालती चौहान की स्टूडियो में गाना गाती थी, बहुत करीबी हैं, और इनको कई सारी ऐसी चीज़ें पता है जो अभी पब्लिक को पता भी नहीं है। तो इनसे बातचीत करेंगे। तुम्हें अभी भी आपको मेरे आंसू दिखाई दे रहा होगा। ऐसा मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है बिल्कुल कि वो हमारे बीच नहीं है। ऐसा लग रहा है कि काश कि ऐसा होता कि फिर वो आ जाती हमारे बीच। अच्छा, ये बताइए कि आपने गाना गाया है मालती के साथ, आपके गानों पे उन्होंने काम भी किया है, तो इस तरह से क्या लगता है? बता भी सकती हूँ। पहला सॉन्ग था हमसे ना होई रोपनिया, जो कि लाखों लगभग 1 लाख व्यूज गया है, और जो कि विष्णु राज एंटरटेनमेंट इस चैनल पे आप सभी को देखने को सुनने को मिलेगा। तो क्या लगता है, आप इतने करीब से जानती है, तो विष्णु को आप इसमें दोषी मानती हैं कि अर्जुन को दोषी मानती है, या आपको लगता है कि महिला होने के नाते ऐसा नहीं कि इसमें मालती भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी, कि मालती की आत्महत्या कर सकती है? अगर हमारे ऊपर अगर कोई प्रेशर पड़ रहा है, कोई बात अगर बार बार, आप मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि आपने मेरा 10 रुपया लिया है, ठीक है, आप कह रही है नहीं हमने नहीं लिया है, मैं 100 बार वही बात बोल रही हूँ आपको घूम घूम के कि नहीं आपने ये किया है, तो जाहिर सी बात है इंसान को गुस्सा आएगा, तो बोलेगा कि हाँ भाई जब हम किए नहीं है तो हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे सारे लोग। तो जब थोड़ा सा करके ही दिखा देते हैं, उनको तो सारी चीज़ें मजाक लग रही थी। उनको तो ये लग रहा था कि शूटिंग के लिए सारी चीज़ें किया जा रहा था, शादी वगैरह, ये कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह। कोई नहीं जानता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो तो हर चीज़ को मजाक में लेती थी, क्योंकि वो बहुत हंसमुख थी, बहुत हंसमुख, दिल पे लेने वाली कोई चीज़ नहीं थी उनके पास। ना कोई गुरूर, ना कोई घमंड, कुछ भी बोलो मजाक करो या गुस्से में बोलो, बिल्कुल हंस के टाल देती थी, ऐसी इंसान थी वो। तो क्या लगता है कि अर्जुन की गलती है इसमें? अर्जुन का नाम नहीं लिया जा रहा, क्योंकि फ़ोन तो जो लास्ट में आया था वो 10 कल अर्जुन का आया था, और विष्णु का ये कहना था कि अर्जुन की वजह से ये हुआ है, अर्जुन से ही उसका झगड़ा हुआ कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह रही हो, विष्णु के साथ क्यों रहने जा रही हो, इस बात पे विवाद हुआ पूरा। देखिए, मेन मुद्दा तो ये है कि विष्णु जी के साथ अगर राधिका जी का कोई नाम अफेयर है, वो चीज़ मालती जी ने खुद अपनी आंखों से देखा है। उनको नींद की गोलियां दे दे के सुलाया जा रहा था, ठीक है। कोई भी औरत या मैं ही रहूं, अगर मेरे ही हस्बैंड बोलेंगे कि नहीं तुम यहाँ से चली जाओ और मैं दूसरी शादी करूँगा, मैं तो नहीं बर्दाश्त करूँगी। हाँ, ऐसा कर सकता है कोई भी पति पत्नी को बोलेगा कि तुम भाई मैं तुमको नहीं रखूंगा, तुम जाओ, लेकिन दूसरी शादी नहीं कराएगा, उसकी बदनामी नहीं करेगा। अगर सचमुच का उनके बीच प्यार था, लव मैरिज था भी उनका। विष्णु तो ये कह रहे थे कि वो जबरदस्ती बोल रही थी कि हम नहीं रहेंगे, हमके अर्जुन से ही प्यार है, हम अर्जुन के साथ ही रहब, इस तरह से वो बोल रही थी, जबरदस्ती कर रही थी। आप लोगों ने कई सारी वीडियो में देखा भी होगा उनको, वो यही बात बार बार बोल रही थी कि जब ते कही सकेले तो हम काहे ना कर सकीला, ते कर तो ठीक बा, तो हम करे तो ना ठीक बा। ये कौन सी बात होती है? आदमी अगर 10 लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाए तो वो ठीक है, अगर महिला किसी से बात कर रही है तो उसकी रखेल हो जाती है। ये तो हमारे समाज में गलत हो रहा है ना। अब हम ही अगर 10 लड़कों से बात कर रहे हैं, हम भी सिंगर हैं, 10 लोगों से बात करते हैं, उठना बैठना आना जाना लगा रहता है, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पति सही है तो हम भी सही हैं। नहीं, आप उनके साथ रही भी हैं, तो आप कह रही कि मालती का ऐसा स्वभाव नहीं था, लेकिन मालती पे भी तो आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं। हम जब स्टूडियो जाते थे, हम काफ़ी बार जब जैसे एक गाना रिकॉर्ड हुआ तो 10 मिनट का ब्रेक मिलता था बीच में चाय पानी के लिए, तो हम चाय पानी नहीं पीते थे, विष्णु भाई से बैठ के बातचीत करते थे। हम उनको समझाते थे भैया कि ये झगड़े वाला वीडियो आप क्यों बार बार डालते हो। कोई अपने पत्नी को प्यार से समझा के रखता है घर में, तो आपके पास कमी क्या है? बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, बच्चे हैं, बीवी इतनी अच्छी है, आप अच्छे से काहे नहीं रखते हैं? तो कहते थे भाभी का करी, हमरे कुछ समझे में नहीं आवत, हम का करी। हम बोले कि देखिए आपके पास ये भी नहीं कि आपको पैसे की तंगी है, पैसा भी तो आपके पास है बहुत सारा, तो आप डेली अगर गिफ्ट दे सकते हैं, मालती जी को गिफ्ट दीजिए तरह तरह के, उनकी अच्छे अच्छे जगह पे ले जाइए, घुमाइए, उनको जो पसंद है वो काम करिए। तो कह रहे जो आप समझा रही हैं वो क्या उनको अच्छा लगेगा? हम बोले वाकई अच्छा लगेगा, काहे नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन असली बात उस समय हमको भी नहीं पता था कि माजरा असली क्या है क्या। वो तो बात झगड़े क्यों पहले से हो रहे थे? राधिका जी की वजह से झगड़ा हो रहा था, क्योंकि अब
राधिका का नाम कहीं नहीं दिख रहा है, उस पर कोई अब एक्शन नहीं ले रहा, उनसे कोई सवाल नहीं हुआ। लेना चाहिए। हम तो हम अपने सरकार से यही अपील करेंगे कि जो मेन दोष है जिसने किया है, जिसने भी ये कत्ल किया है या उनको मारा गया या कोई भी कुछ भी हुआ हो, मालती जी के साथ इंसाफ होना चाहिए, उनके साथ ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हर आए दिन ऐसा कांड हो ही जा रहा है। देखिए पहले आकांक्षा दुबे जी का मैटर आप सभी लोग जानते हैं, सब हर कोई जानता है, इंडिया में विदेश में सभी लोग जानते हैं। क्या हुआ, जो उनके असली कातिल है वो पकड़ा ही नहीं गए। समर सिंह थोड़े दिन बंद थे, पैसे के बल पे छूट गए, घूम रहे हैं। लेकिन जिसकी जान गई है, हमेशा तो दोष महिलाओं को तो दिया जाता है, हमेशा महिलाओं को दबाया जाता है। क्यों? अच्छा, लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पहले आप भी विष्णु के साथ काम करती, तमाम यहाँ जितने भी बड़े ब्लॉगर्स हैं विष्णु के पास जाके काम करते थे, वो प्रमोशन करवाते थे, कम्युनिटी मरवाते थे, वो चैनल बढ़ाने में विष्णु ने कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल प्ले किया। लेकिन अब जब सब अपनी अपनी आगे बढ़ गए तो आज सब विष्णु के पीछे हाथ धोके पड़ गए, विष्णु को बदनाम करेगा। अगर कल विष्णु जेल से बाहर आता है तो फिर आप लोग क्या कहेंगे, फिर उनके पक्ष में आ जाएंगे, तो क्या कोई एक चरित्र नहीं रहेगा, कोई कभी इस पक्ष में बोल रहा, कभी उस पक्ष में? एक चीज कहना चाहेंगे यहाँ पे कि देखिए, एक महिला अगर किसी को बना सकती है तो एक महिला मिटा भी सकती है। इस समाज में, हमारे समाज में, हमारे भारत देश में दो तरह की महिलाएं होती है, एक बनाने वाली, एक मिटाने वाली। जो मिटाने वाली होती है ये नहीं सोचती है कि हम किसी के घर गृहस्थी में आग लगा देंगे तो कल को आने वाले जीवन में हमारे साथ क्या गोरखप्रिया भौजी पे तो वो नाम लग रहा है, लेकिन तो आप उसको सच मानती हैं? हम नहीं मानते हैं, क्योंकि मालती जी अगर ऐसा गोरखपुरिया भौजी अगर गलत होती तो मालती जी का सपोर्ट नहीं करती। चाहे समाज कुछ भी कहे, हम गोरखपुरिया भौजी को गलत टीआरपी के चक्कर में किया, पैसा डॉलर छापा है। हम ही यहाँ पे आए हैं एक इंसानियत की वजह से आए हैं। हमको कोई व्यूज नहीं चाहिए, हमको टीआरपी नहीं चाहिए। हम थोड़ा लेट से फेमस होंगे ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ हमको इंसानियत। आज मालती जी हमारे बीच नहीं, अगर सभी ने यही सपोर्ट अगर पहले किया होता, उनके साथ जो गलत हो रहा था पहले अगर उनका सहयोग किया होता सभी लोगों ने मिलकर, तो शायद हमारे बीच होती। बस हम तो यही जानते हैं। आज के डेट में उनके बच्चे के साथ उसकी माँ नहीं है। हर कोई आएगा, पैसा देगा, कपड़ा देगा, खाने के लिए चॉकलेट, गिफ्ट्स वगैरह सब कुछ देगा, लेकिन उस बच्चे का माँ क्या होगा? कोई उस बच्चे के साथ रात भर सोएगा? नहीं सोएगा। हाँ, अब बताइए, पैसे के बल पे विष्णुराज दूसरी पत्नी ला सकते हैं, ठीक है, कुछ भी दूसरी माँ भी खरीद के ला सकते हैं, लेकिन जो उनकी माँ थी, जो ममता होता है, जो प्यार होता है, वो चीज़ कोई नहीं दे पाएगा। अगर कोई दे रहा है वो तो हमारी शांति बहन दे रही है। पहले मालती भाभी का और गोरखपुरिया का झगड़ा चल रहा था, लोग कह रहे उसी का फायदा उनको टीआरपी की ज़रूरत होती गोरखपुरिया भाभी की, तो वो पहले से नाराज़ थी, वो मदद के लिए आगे आती ही नहीं। हम तो यही बता रहे हैं। लेकिन गोरखपुरिया ऐसी नहीं थी कि हाँ उनको टीआरपी की ज़रूरत थी, वो तो पहले से ही फेमस है, उनको क्या ज़रूरत है किसी टीआरपी की। पर वो जैसे उन्होंने सोचा हम किसी का मदद कर देंगे, अगर वो महिला, सारे लोग उसी के ऊपर वीडियो बना रहे थे, सारे लोग बना रहे थे ना, लेकिन भाभी ने मदद किया, तो जिसने मदद किया उसी को लोग गलत बता रहे हैं। लोगों का कुछ ना कुछ काम होता है। आप एक सिंगर हैं, मालती अब हमारे बीच में नहीं है, कुछ दो लाइन जो आप दर्शकों को सुनाना चाहें? भैया प्लीज बंद कर दीजिए, जब मैंने एक बार बोल दिया तो प्लीज बंद कर दीजिए, चैनल का कोई मतलब नहीं रहेगा। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। मेरे दिल पे लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि हमारे मालती जी को हमारे बीच वापस ला दीजिए, और बस हमारे युवराज को हर मुश्किलों से लड़ने के लिए उनको ताकत दीजिए, क्योंकि वो भी बहुत मासूम है, उसे कुछ नहीं पता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि विष्णु को और अर्जुन को फांसी की सजा होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर वो लोग असली दोषी हैं तो उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, अगर नहीं है तो पुलिस इस मैटर पे कार्रवाई करे, जहां मतलब इसके जड़ तक जाए, चाहे सीआईडी लगाए या कुछ भी हो, लेकिन उनको इंसाफ होनी चाहिए उनके साथ। आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही देखते रहिए द देशहित न्यूज़। बहुत